नाज़रीन, ज़ारा केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और यकीनन आपको इस खबर का इंतज़ार था। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया कि ज़ारा के कत्ल में दो मुल्ज़मान अब्दुल्ला और नवीद उर्फ सोनी, ये नवीद उर्फ सोनी वो मुल्ज़म था जिसने ज़ारा मासूम नहत्ती बेगुनाह खातून के जिस्म के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को किस तरह से इन लोगों ने गंदे नाले में बहाया। और फिर जब इन लोगों ने जो डस्का की मुकामी अदालत थी वहाँ से इनकी ज़मानत खारिज हुई तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रजू किया और हमने आपको दिखाया कि लाहौर हाई कोर्ट से भी इन दोनों मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज हुई थी। लेकिन जब हमने तफसीली फ़ैसला पढ़ा तो हमें ये पता चला कि जो मुल्ज़म सोनी है उनके वकला को जब पता चला कि मुल्ज़म सोनी की ज़मानत खारिज होने वाली है तो उन्होंने उनकी जो ज़मानत अदालत में दायर की थी वो खारिज और तफसीली फ़ैसला आने से पहले ही वापस ले ली ताकि उनको दोबारा से यहाँ पर जो ज़मानत के लिए जो ज़मानत है वो दायर कर सकें। लेकिन उसमें जो मुल्ज़म अब्दुल्ला था उसकी अदालत ने ज़मानत बड़े वाज़िया और सख्त अल्फाज में अपना फ़ैसला जारी करते हुए खारिज की थी कि इन मुल्ज़मान की किसी सूरत भी ज़मानत अदालत एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब चूँकि तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर चुका है और मुल्ज़म अब्दुल्ला के जो घर वाले हैं, क्योंकि उसका बाप इटली में बैठा हुआ है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपया है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए, ऐसे जालिम इंसान को बचाने के लिए वो हर नामुमकिन कोशिश को मुमकिन करने की कोशिश कर रहा है। मुझे आज इस वीडियो में आपके सामने आने का मकसद सिर्फ ये था कि मुल्ज़म अब्दुल्ला ने अब सुप्रीम कोर्ट जाकर राब्ता कर लिया है। अब मुल्ज़म अब्दुल्ला ने जेल से बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़म अब्दुल्ला की जो ज़मानत की पहली समाअत है वो 8 सितंबर है। और अब देखना ये है कि 8 सितंबर को मुल्ज़म अब्दुल्ला की ज़मानत पर क्या आर्गूमेंट होते हैं और फिर कौन वहाँ पर जाकर पेश होता है। उनकी तरफ से जो उनकी लीगल टीम है वो अदालत को किस तरह से मुतमईन करने की कोशिश करती है कि इस मुल्ज़म का इस कत्ल में कितना रोल था। आप इस केस को मुकम्मल तफसील से पहले दिन से और आज के दिन तक सुनते चले आ रहे हैं कि मुल्ज़मान इतने बाअसर और इतने शातिर होने के बावजूद भी इनको अगर सज़ाओं का, जैसे कि आज के दौर में आजकल के हालात में सीसीडी फौरी इंसाफ फराहम कर रही है, अगर उन दिनों सीसीडी अपने वजूद में होती, सीसीडी अथॉरिटी बना दी गई होती तो यकीनन ये मुल्ज़मान भी फुल फ्राई हो चुके होते। बदकिस्मती से ज़ारा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका और ये जो मुल्ज़मान हैं अब इनकी जो हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज होने के बाद मुल्ज़म अब्दुल्ला के घर वालों ने मुल्ज़म अब्दुल्ला को जेल से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। मेरे साथ जब मकतूला के वालिद ने रब्ता किया और उन्होंने मुझे ये बताया कि मुल्ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हमें 8 सितंबर का नोटिस मसूल हुआ है कि हमने अब सुप्रीम कोर्ट जाकर भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वहाँ से भी मुल्ज़म अब्दुल्ला की ज़मानत जो है वो खारिज करवाएंगे और एक दिन ज़रूर आएगा और उस दिन का आप सब ने इंतज़ार करना है जिस दिन इस केस का फैसला होगा, जिस दिन इन चारों कातलों को निशान इबरत बनाया जाएगा। तो वो दिन अब दूर नहीं है, बहुत जल्द इस केस का ट्रायल जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहा है और उम्मीद है कि छोटी अदालत से इन चारों मुल्ज़मान को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन ये मुल्ज़मान बहुत बाअसर हैं जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वहाँ जाकर ये क्या आर्गूमेंट देते हैं, किस तरह से खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं, ये 8 सितंबर को होने वाली समाअत का अहवाल भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये थी ज़ारा केस की आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर।